ऐसी बहू जो हर सास को चाहिए होती है। मीनल ने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वो अपने पति से कहती कि चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। बेटे से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि नील फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। मीनल के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ मीनल अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। क्या हुआ मीनल, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? पति ने कहा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। मीनल चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी। वीरेंद्र ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह ही नील का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। मीनल के पति को जब उसने नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है? कुछ पूछा नहीं तुमने? मीनल ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन नील की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नील आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? मीनल ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। वीरेंद्र ने मीनल को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही जिंदगी बितानी है, नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से मीनल भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? मीनल ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा, उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर मीनल को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी, पर मन महसूस कर रह गई। धूमधाम से शादी भी हो गई, पर मीनल को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर सभी का ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। मीनल को माही से ज्यादा बात करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वो हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। नील ने 2 कमरे का मकान किराए पर लिया हुआ था। माही और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। वह हमेशा कहती, माही शायद हमें पसंद नहीं करती। मीनल को शिकायत होती कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति वीरेंद्र उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर तो ली थी, पर मीनल के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से मीनल और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे।
एक दिन नील ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। मीनल ने कहा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। वीरेंद्र के हाँ कहने पर मीनल की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या नील की पसंद का लेगी। माही की भी पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। वीरेंद्र और मीना दिल्ली पहुंच गए। मीनल सोचने लगी, माही ऑफिस में होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। मीनल को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आई। माही ने कहा, आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर वीरेंद्र ने कहा, देखा बहू कितनी समझदार है। मीनल कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। मीनल सामान दिखाने लग गई। नील, मीनल और वीरेंद्र बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया और सोने चले गए। माही ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। मीनल को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील ने बताया था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। मीनल ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला। नील ने बाजार से ला दिया था। मीनल ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो ही सूट था जो मीनल लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर मीनल को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, मीनल ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेगी, अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी। वीरेंद्र, सुनो, मीनल ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा, मुझे माही के गले लगने से ऐसा लगा कि आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। लेकिन अगले दिन मीनल वीरेंद्र से कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। वीरेंद्र ने भी हाँ कहा। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। मीनल ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती है। हम 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन मीनल मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगी। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, माही तुरंत मीनल का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला। अगले दिन मीनल सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? नहीं, मीनल ने कहा, मैं तो इसीलिए आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, काम जल्दी होगा। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। नील और माही चले गए। मीनल वीरेंद्र से माही की तारीफ किए जा रही थी। वीरेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी बैठी थी। शाम को दोनों ऑफिस से आए। खाना खाते समय वीरेंद्र ने कहा, नील, हम कल जाने की सोच रहे हैं। नील ने कहा, आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं नील बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। नील ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी,
शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मीनल ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। नील बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर माही मीनल के गले लग गई। माही बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।